एक शब्द है अभियान। अभियान बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ विफल होते हैं, लेकिन एक अभियान ऐसा भी है जिसे नगर निगम भिलाई सहित पूरे देश में चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। और उस अभियान का नाम है प्लास्टिक मुक्त भारत, प्लास्टिक मुक्त भिलाई या प्लास्टिक मुक्त छत्तीसगढ़। हमारे साथ मौजूद हैं वाई राजेंद्र राव। परिचय हम इनसे खुद पूछते हैं और क्या शुरुआत की है इन्होंने जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं वाई राजेंद्र कुमार राव, सेवानिवृत्त शिक्षक, और इसके अलावा 82 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिनमें आज का जो अभियान हमने प्रारंभ किया है प्लास्टिक मुक्त विद्यालय। इस अभियान में हमारे साथ में है मठ मंदिर प्रबंधन महासभा, छत्तीसगढ़ रेड ड्रॉप सोसाइटी और प्रभात वेलफेयर सोसाइटी नेहरू नगर भिलाई। हम तीनों ने मिलकर ये अभियान अभी प्रारंभ किया है और इसमें भिलाई में कार्यरत सभी सामाजिक संगठनों से हमने आह्वान किया है कि हमारे इस कार्यक्रम में वो भी अपनी महती योगदान प्रदान करें। सर, जहां तक प्लास्टिक मुक्त भिलाई की बात है, प्लास्टिक मुक्त किसी भी चीज को ले लिया जाए, शासन प्रशासन द्वारा, चाहे वो नगरीय निकाय प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, एक लंबे समय से यह अभियान चल रहा है, लेकिन सफलता दिखती ही नहीं है। फिलहाल सफलता को शून्य माना जा रहा है। क्या कारण मानते हैं इसका कि सफलता नहीं दिख रही है और आपने ये अभियान फिर से एक बार छेड़ा है? कैसे चल पाएंगे, कितना सफल हो पाएगा? आज क्लाइमेट चेंज को लेकर के पूरा विश्व जो है वो काफी सजग हो चला है। हर स्तर पर इसकी चर्चा होने लगी है, लेकिन प्लास्टिक एक अनिवार्य जहर है जो समाज में अंदर तक समाया हुआ है। इसको हटाने के लिए हमको कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। बुराई है ये सभी जानते हैं, लेकिन उसको हटाने, उसके निराकरण करने के लिए बीड़ा उठाकर कोई सामने आने वाले लोग नहीं होने के कारण ये अभी तक के टिका हुआ है। नहीं तो समाज में ऐसी कोई भी बुराई नहीं है जिसको ठान लेने पर समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या बात है सर। सर, एक कहावत समाज में है कि यदि आपका एक अंग खराब हो रहा हो तो उसे काट के फेंक दिया जाए। कोई चीज अगर खराब हो रही हो, सुधरने की स्थिति ना हो, तो उस चीज को अलग कर देना चाहिए। प्लास्टिक के मामले में भी ऐसा ही, क्या ऐसा मानते हैं कि अगर कोई भी शासन प्रशासन हो, कोई भी संस्था हो जो ये बीड़ा उठाती है, उस जगह तक नहीं पहुंच पाती जहां से ये निकल रहा है, उत्पादन तक नहीं पहुंच पाती, उत्पादकों तक नहीं पहुंच पाती है, सिर्फ छोटे व्यापारियों को या ठेले वालों को, खोमचे वालों को इसको समझाइश भी दी जाती है और भारी भारी चालान भी किए जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसमें नियत का ही सवाल है। इस तरह से कभी भी नियत पूर्वक प्रयास नहीं हुए हैं कि हम प्लास्टिक का उत्पादन ही बंद कर दें। मैंने पहले ही आपसे कहा कि एक अनिवार्य जहर है। इसका मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें इसके किफायती होने के कारण, इसके सुरक्षात्मक पहलुओं को देख करके इसका उपयोग जो है बहुतायत में होना चालू हो गया, और एक बार जो चीज बढ़ जाती है उसको थामना या रोकना वो सभी के लिए दुरूह कार्य होता है, लेकिन प्रयास करने पर असंभव कुछ भी नहीं है। आप स्वयं कह रहे हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या कभी, हम भारत की बात बाद में करेंगे, पहले अपने भिलाई की बात करते हैं, क्या भिलाई प्लास्टिक मुक्त हो पाएगा? हमने इसी के लिए अभियान प्रारंभ किया है कि पहले हम अपना घर, अपना शहर तो ठीक करें, फिर हम देश की बात करेंगे और फिर दुनिया की बात करेंगे। स्कूल से शुरुआत की है। बच्चों को क्या समझाइश दी आपने, किस तरह से बताया? बच्चों को हमने बताया कि आप लोग जो प्रतिदिन अपने बैग में जिस तरीके के प्लास्टिक की बोतलें पानी के पीने के लिए, जिस तरह से नाश्ते के सामान प्लास्टिक के डब्बों में, चॉकलेट, बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, पफ्स, ये जो चीजें आप लेकर के आते हैं, उनके रैपर्स को आप यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो आप उनको सबको निकाल करके डस्टबिन में डाला कीजिए। ये एक अच्छी आदत आप डालिए। दूसरा, कोशिश कीजिए कि इस तरह से पैक फूड खाने की आदतों पर भी आप विराम लगाइए। इसकी जगह पर आप गीले चने, गीले फली के दाने, दूसरे अनाज के दाने,
इनको नाश्ते के तौर पर या फिर वे चीजें जो तेल से तली भुनी हुई ना हो, उनका उपयोग आप दैनिक नाश्ते के रूप में किया करें। हमने उनके पालकों से भी आग्रह किया है कि इन भोजन आदतों में सुधार करके आप इस भयंकर बीमारी को, इस प्लास्टिक को अपने से दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये 1000 से ज्यादा रोगों का कारक बनता जा रहा है। कैंसर का सबसे प्रमुख कारक अब प्लास्टिक हो चला है। चिंता बहुत बड़ी है दोस्तों। प्लास्टिक हर उम्र के लिए नुकसानदायक है, लेकिन बावजूद इसके हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बावजूद हम इन प्लास्टिक का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं मजबूरी की वजह से या शौकिया तौर पर करते जरूर हैं। सर, बच्चे तो भोले हैं, उनको जो दिया जा रहा है वो ला रहे हैं। मुख्य है उनके पेरेंट्स, और पेरेंट्स में जो उनकी माताजी है, जो उनके टिफिन को लेकर के सजग रहती है, बनाती है, देती है, बच्चा क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा ये डिसाइड करती है। लेकिन उनके इस प्रयास में भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक आ ही जाता है। कभी कुरकुरे दे दिए, कभी बिस्किट दे दिए जो प्लास्टिक में पैक है। माताओं के लिए क्या सजेशन, क्या सुझाव? हम सभी माताओं से ये आग्रह करेंगे कि समय की बचत करने के लिए या फिर दूसरे कामों में अपनी व्यस्तता की वजह से वो बच्चों को कृपया इस तरह का जहर ना परोसे, क्योंकि भविष्य में इस प्लास्टिक में रखे हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करके नाना प्रकार की बीमारियों से बच्चे पीड़ित होंगे, जो बाद में उनके लिए ही नुकसान का कारण बनता है। इसलिए थोड़ा श्रम, थोड़े समय की बचत करते हुए वो अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि खाद्य पदार्थों को कम से कम प्लास्टिक से दूर रखते हुए वो बच्चों को सुरक्षित करने का प्रयास करें। दोस्तों, आए दिन मीडिया में, अखबारों में ये खबर छपती है, खबर दिखाई जाती है कि युवा अवस्था में व्यक्ति को हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है, नाना प्रकार की बीमारियों से उनकी मृत्यु हो जा रही है। सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका एक बृहद कारण प्लास्टिक है। अभी आप देखते होंगे दैनिक जीवन में कि गर्म खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, चाय को, कॉफी को, इनको ले जाने के लिए भी पॉलीथीन की झिल्लियां जो है उपयोग में लाई जा रही है। जो तापमान खाद्य पदार्थ का होता है, उस तापमान पर प्लास्टिक के माइक्रोन और मिली माइक्रोन पार्टिकल्स जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ में भी घुल जा रहे हैं, और उसकी वजह से वो तरह तरह के ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर में रक्त का परिसंचरण, वायु का परिसंचरण, प्लाज्मा का परिसंचरण, इन सब में वो बाधा खड़ी कर रहे हैं, और जहां जहां पे ये बाधक तत्व पहुंच रहा है वहां से संबंधित जघन्य बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए अब उम्र कोई कारण नहीं हुआ, हमारी आदतें ही हमारी बीमारियों के कारण बन गए। क्या बात है दोस्तों, हमारी आदतें ही हमारी बीमारियों का और हमारे मौत का कारण बन रही है। ये जो प्लास्टिक है, इसको आपको ना बोलना ही पड़ेगा, और इससे मुक्ति पाने के लिए जैसा राव सर अभियान चला रहे हैं, हम भी अपील करेंगे कि इस अभियान में शहर का हर व्यक्ति अपनी महती भूमिका निभाए, अपना सर्वोत्तम इस संस्था के साथ जुड़ करके दे, तब जाकर के कहीं हम प्लास्टिक मुक्त भिलाई की कामना कर पाएंगे। और दोस्तों, एक समय था जब कहा जाता था चाय जहर है, लेकिन वो चाय जब प्लास्टिक की थैलियों में आता है तो दोस्तों वो सिर्फ जहर नहीं रह जाता, घातक जहर बन जाता है। तो जरूरी होगा कि इस प्लास्टिक को हम अपने जीवन से दूर करें, और सबसे पहले उन बच्चों से दूर करें जो बच्चे इस देश का भविष्य हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और आपके अभियान की सफलता की हम भी कामना करते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ वाई राजेंद्र राव सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भिलाई को फिलहाल प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान की शुरुआत की इन्होंने, और शुरुआत स्कूलों से की गई है। हम भी देखना चाहेंगे कि क्या इनका सफल प्रयास आगे कहां तक जा पाएगा, और कौन कौन लोग जो ये जानते हैं कि प्लास्टिक एक जहर है, वो इनसे जुड़ करके इनके अभियान को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें साथी संदेश लाइव। खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, भिलाई से।